रूस यूक्रेन जंग के 1344 दिन में ऐसा पहली बार हुआ है कि रूस ने एक साथ यूक्रेन के 2 शहरों या कहीं किलों पर कब्जा कर लिया है। आप रूस की प्रचंड जीत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने खुद यूक्रेन पर हुई इस शानदार जीत का ऐलान किया है। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से पुतिन और रूसी सेना को कागजी शेर कहकर मजाक उड़ा रहे थे, वो ट्रंप और जेलेंस्की खुद ही कागजी शेर साबित होने लगे हैं। पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों पर रूस का कब्जा साबित करता है कि रूस अब यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने जा रहा है। ये पिछले 10 दिनों में पुतिन की तरफ से एक के बाद एक जोरदार दावे और जीत के धमाके किए जा रहे हैं। 21 अक्टूबर को रूस ने एक बड़ा परमाणु युद्धाभ्यास करके यूक्रेन के साथ अमेरिका, नाटो और यूरोप की बोलती बंद कर दी थी। 26 अक्टूबर 2025 को पुतिन ने दावा किया कि 21 अक्टूबर को जब रूस बेरिस्ट सागर में परमाणु अभ्यास किया था, तो उस वक्त रूस ने दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बोरेवेस्टैनिक का परीक्षण किया था, जो दुनिया में अमेरिका समेत कहीं भी भीषण परमाणु धमाका कर सकती है। इस ऐलान के महज 4 दिनों के अंदर अब रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 2 किलों पर कब्जा करके यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को मजबूर कर दिया है या तो रूस के साथ आर पार की जंग करो या फिर यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस को सौंपे। पुतिन के जंगी तेवर को देखते हुए अमेरिका, यूरोप और नाटो मिलकर यूक्रेन को 250 ऐसे जेट देने जा रहे हैं जो रूस पर हमला करेंगे। इधर पिछले 72 घंटे से यूक्रेन पर रूस की मिसाइलें सुनामी ने यूक्रेनी इलाकों के चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। बेशक रूस को 4 तरफ से घेरा जा रहा है। रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर ट्रंप प्रतिबंध लगा चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी सख्त प्रतिबंध रूस के बैंकिंग और मार्केटिंग सेक्टर पर लगने जा रहे हैं। इधर पूरा यूरोप मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद रूस के यूक्रेन पर हमले कम होने की बजाय बेहद तेज हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के पोक्रोवास्क पर घेराबंदी तेज कर दी है। खबर तो ये भी है कि रूस के तूफानी हमलों के सामने यूक्रेनी सेना सरेंडर करने की स्थिति में आ चुकी है। पूर्वी यूक्रेन में रूस के तूफानी हमलों ने जेलेंस्की और ट्रंप की बोलती बंद कर दी है। वहीं पुतिन के दावों से ठीक उलट यूक्रेनी सेना ने कहा कि कोपियंस्क को घेर लिए जाने के दावे मनगढ़ंत और काल्पनिक हैं। यूक्रेनी सेना के पूर्वी सेना के प्रवक्ता ने एसोसिएटेड प्रेस पर दावा किया कि पोक्रोवास्क में हालात कठिन लेकिन नियंत्रण में हैं। दुनिया के लगभग सभी देश जानते हैं कि रूस की परमाणु ताकत के सामने दुनिया का कोई भी देश टिक नहीं सकता। इसीलिए अमेरिका भी 3.5 सालों से रूस पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। अगर देखा जाए तो पुतिन अब तक युद्ध में बाजीगर साबित हो रहे हैं। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी परमाणु तैयारियों से नाटो, यूरोप और अमेरिका के होश उड़ा चुका है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं
क्योंकि रूस को जहां चीन, ईरान और उत्तर कोरिया से सीधी जंगी मदद मिल रही है, यही वजह है कि अब जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों से ऐसे फाइटर जेट खरीदने का मन बना लिया है जो रूस यूक्रेन जंग में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब ऐसे हालात में जब पुतिन ने तय कर लिया है कि वो जंग में समझौता अपनी शर्तों पर करेंगे, तो ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि यूक्रेन रूस से लंबी जंग कर पाएगा। फिलहाल पुतिन के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों की काट यूक्रेन के पास नहीं है और न रूस यूक्रेन पर हमले कम कर रहा है। ऐसे हालात में ये तय है कि रूस अब यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और अमेरिका के आर पार की जंग को तैयार हो रहा है। ये कड़क है। ये कड़क है।